आइए स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज एयर पोल्यूटेंट्स। तो स्टूडेंट एयर पोल्यूटेंट्स में आपने ज़हन में रखना है कि हर वो चीज़ जो कि हवा में होगी, पानी में होगी या सॉइल में होगी, जो कि इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक साबित हो सके या इन्वायरमेंट को आलूदा कर सके, उसको हम कहेंगे एयर पोल्यूटेंट। सो स्टूडेंट वी में डिफाइन एयर पोल्यूटेंट एज एनीथिंग दैट इज इन एयर, वाटर और सॉइल विच हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन सम पार्ट ऑफ एनवायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि पोल्यूटेंट में कोई भी पोल्यूटेंट आ जाएंगे जो कि एयर में भी हो सकते हैं, वाटर में भी हो सकते हैं और सॉइल में हो सकते हैं। अब स्पेशली अगर हम एयर पोल्यूटेंट की बात करें तो उसमें सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, लेड कंपाउंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है। बारी बारी हम इन सबको आगे चल के स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सल्फर ऑक्साइड से। देखिए SO यहाँ पे मतलब है, SO मतलब सल्फर ऑक्साइड्स। X मीन्स कि X की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सल्फर ऑक्साइड्स की, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। देखिए स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड को हम कन्वर्ट होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर और SO3 मिलती है वाटर के साथ, जो बारिश का पानी होता है H2O प्लस SO3, और ये मिलके बनाते हैं H2SO4 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। उसके अलावा स्टूडेंट जो सल्फर ऑक्साइड गैस है वो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है और आपको सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसी वजह से ब्रोंकाइटिस बीमारी हो जाती है जो कि सांस की बीमारी है, एम्फिसीमा हो सकती है और आपको लंग्स की डिजीज़ हो सकती है। सल्फर के ऑक्साइड्स ये आपके साथ कर सकते हैं जो कि हवा में आते हैं। और आपको यहाँ पे स्टूडेंट ये बात भी पता हो कि सल्फर के ऑक्साइड्स कहाँ से आ सकते हैं एयर में। ये स्टूडेंट गाड़ियों से निकलने वाला धुएं में से हो सकते हैं, फॉरेस्ट फायर में से हो सकते हैं, और जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है उनमें भी ये पोल्यूटेंट हो सकते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब बात करते हैं कार्बन के ऑक्साइड्स की, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट याद रखें कि इनकम्प्लीट कंबस्शन जब भी होती है, उसमें कोल की हो, वुड की हो या किसी भी फ्यूल की हो, इनकम्प्लीट कंबस्शन। अब इनकम्प्लीट कंबस्शन का मतलब ये है कि हवा की जो अमाउंट है, यानी जो ऑक्सीजन की अमाउंट है, वो एक्चुअली कम होगी। यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन, में यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट कंबस्शन लाइक दिस वे कि कार्बन जब रिएक्ट करेगी O2 के साथ, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन है। यदि ऑक्सीजन कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। सो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। फिर स्टूडेंट ये पॉइजनस गैस है, आपको हेडेक हो सकती है, डिजीनेस भी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, और इनफैक्ट इतनी खतरनाक भी हो जाती है कि ये आपकी डेथ भी कॉज कर सकती है, इतनी फैटल है। फिर स्टूडेंट यही याद रखें कि इसकी प्रॉपर्टी है वाटर में सॉल्युबल है। फिर स्टूडेंट हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि प्रोड्यूस होती है बाय कंप्लीट कंबस्शन। यानी इनकम्प्लीट कंबस्शन से बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड और कंप्लीट कंबस्शन से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल कार्बन जब रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, अब देखें ये पूरा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। सो ये बन जाएगा CO2। सो ऊपर वाले और नीचे वाले रिएक्शन में आप फर्क देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्दो ये पॉइजनस तो नहीं है, हमारे लिए जहरीली गैस तो नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके ग्रीन हाउस इफेक्ट में, कि इसके पास एबिलिटी है कि ये हीट को ट्रैप कर सकती है। होपफुली ये वाली भी ऑक्साइड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं स्टूडेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की तरफ, जिसको हम नॉक्स कहते हैं। X1 मतलब यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कलरलेस और ऑडरलेस गैस है, इसका ना कलर है ना इसका ऑडर है, और ये हैवियर होती है देन एयर और वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, यानी कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, कुछ अमाउंट इसकी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन गैस है और इसका पंजेंट ऑर्डर है, यानी ये नाक में जाके चुभती है, पंजेंट इस चीज़ को कहते हैं, चुभने को। फिर स्टूडेंट ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। सो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। फिर अब चलते हैं कि ये आप कैसे पोल्यूटेंट है, ये काम क्या करते हैं। वहाँ उससे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट, ये भी आपके गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में शामिल हो सकते हैं और फायर्स वगैरह से भी आपको हासिल हो सकते हैं। तो ये करते क्या हैं, ये ऑक्साइड भी हाईली टॉक्सिक हैं, जहरीले हैं, लंग्स को डैमेज कर सकते हैं और आपके सर में दर्द कर सकते हैं और आपको खांसी की भी ये ऑक्साइड्स कर सकते हैं। होपफुली आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं स्टूडेंट मीथेन की तरफ। अब जो मीथेन है ये प्रोड्यूस होती है मार्शेस, स्वैम्प्स। ये दोनों स्टूडेंट एक ऐसे एरियाज हैं जिसको हम आल लफ्ज़ों में दलदल बुलाते हैं। तो जहाँ भी दलदल होती है वहाँ पे मीथेन गैस की मौजूदगी पाई जाती है। इसके अलावा ये स्टूडेंट जहाँ पे चावलों की फसल काश्त होती है, यानी राइस पैडी फील्ड्स होती हैं, वहाँ भी मीथेन की मौजूदगी होती है।
फिर स्टूडेंट ये भी टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन के साथ, और ये ग्लोबल वार्मिंग की काज है, यानी ये भी ग्रीन हाउस गैस है। सो होपफुली आपको मीथेन की भी सारी बातें अच्छे समझ आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोल्यूटेंट की तरफ, विच इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्टूडेंट नॉर्मली एरोसोल्स जो आपके स्प्रेज होते हैं उनमें होता है, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन में से जो गैस होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जिसको अब जाके रिप्लेस किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट इसके नुकसान अभी हम पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। सो ये देखें, सबसे पहली बात ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी ये भी हीट को ट्रैप करेगी और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगी। ओजोन लेयर को अटैक करती है। जो सबसे जो इसका नुकसान है वो क्या है कि ये ओजोन लेयर को अटैक करती है। ओजोन लेयर का काम एक्चुअली क्या होता है कि सन से दो तरीके की रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। वो जो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत हार्मफुल है, वो जो आपकी ओजोन लेयर है उस अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसी ओजोन लेयर को एक्चुअली तोड़ते हैं। सो इस तरह से ये कहते हैं, हम इसको कहते हैं अटैक ओजोन लेयर। तो ये आपको स्किन एलर्जी कर सकती है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, किडनीज डैमेज हो सकता है और नर्वस सिस्टम भी आपका डैमेज हो सकता है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में ये आपने जहन में रखना है। फिर फाइनली स्टूडेंट हम बात करते हैं लेड कंपाउंड्स की। सो लेड कंपाउंड जो है वो अगर पेट्रोल में लेडेड पेट्रोल हो, यानी इसमें लेड हो जिसको हम डालते हैं ताकि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाया जाए, सो उसकी वजह से भी, उसकी कंबशन की वजह से भी आपके लेड कंपाउंड्स हवा में रिलीज हो जाते हैं। इसके अलावा लेड बेस्ड पेंट्स में भी ये की वजह से भी हवा में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट ये काम क्या करते हैं, आपके लिए क्या नुकसान है, ये आपके ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, स्पेशली चिल्ड्रंस के अंदर। फिर स्टूडेंट हाई लेवल इसकी भी नुकसानदेह है, इतनी नुकसानदेह कि ये भी आपकी डेथ कॉज कर सकती है। फिर स्टूडेंट ओजोन को देखते हैं। ओजोन जो है लाइट ब्लू गैस है, उसका अनप्लेजेंट ऑर्डर है। फिर स्टूडेंट ये काम क्या करती है, ये आपको डिफिकल्टीज यानी आपको सांस लेने प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है और आपकी आंखों में भी इस वजह से इरिटेशन या जलन वगैरह हो सकती है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये सारी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एयर पोल्यूटेंट्स के। थैंक यू।